स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एस एंड के में। आज एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी बताएंगे जिसके कारण एक रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद करना पड़ा था। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कोलकाता शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया सिटी पड़ता है। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव बेगन कुदार पड़ता है। वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहाँ पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए, पर यह बात आला अधिकारियों तक पहुँच नहीं पाती थी, जिस कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लगभग 40 किलोमीटर दूर पुरुलिया स्टेशन पे जाकर फिर आगे की यात्रा कर पाते थे। बात है 1960 की, जब रेलवे के आला अधिकारियों को ये बात पता चली तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वहाँ पे एक आबादी के हिसाब से रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए और 1962 में ये स्टेशन बनके तैयार हो गया और वहाँ के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये लहर सिर्फ 5 सालों तक थी। एक रात जब वहाँ के स्टेशन मास्टर मोहन जी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके यार्ड की तरफ देख रहे थे तो उनको एक लड़की नजर आई जो ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सोचा कि होगा कोई चढ़ने की कोशिश कर रही होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने देखा यही लड़की और वही हरकत। इन्होंने इग्नोर किया और आगे चले गए। फिर जब कुछ दिन बाद दोबारा देखें तो वही लड़की ट्रेन के सामने दौड़ रही है, कभी ट्रेन के आगे दौड़ रही है। तो ये बात उन्होंने अपने साथियों से शेयर की, लेकिन साथियों ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा वहम होगा। और कुछ दिनों बाद मोहन जी बीमार पड़ने लगे और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे दूसरा जो स्टेशन मास्टर आया वो मोहन जी के कहानी से अवगत था, तो उसको समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि उसके साथ भी वही घटना हो रही थी जो मोहन जी के साथ हुआ था। तो स्टेशन मास्टर ने रिज़ाइन देके छोड़ दिया वो। तो तीसरे जो स्टेशन मास्टर आए उन्होंने भी ये देखा और उन्होंने रेलवे आला अधिकारियों को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, आप चाहे मुझे किसी भी भारत के किसी भी कोने में आप मुझे भेज दीजिए, मैं चला जाऊंगा, पर यहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा, रिज़ाइन देना पसंद करूँगा। और वो वहाँ से चले गए और ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुँच गई और गांव के लोगों में खौफ बनना शुरू हो गया। और इसी तरह रेलवे के जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे वो लोग धीरे धीरे डरने लगे और धीरे धीरे वहाँ से काम छोड़ के जाने लगे। वहाँ के स्थानीय लोग में इतना खौफ भर गया था कि वो लोग अब उस स्टेशन पे कम जाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पे रेलवे स्टाफ समेत लोगों का आना जाना बंद हो गया और उस रेलवे स्टेशन को रेलवे ने अपने इतिहास पन्नों में दफन कर दिया और इस रेलवे स्टेशन का अंतिम दिन था। कुछ साल बीतने के बाद स्टेशन नहीं खुला और वहाँ के लोगों में इतना खौफ हो गया कि वो लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और वहाँ के जो लोकल एमपी विधायक थे उन्होंने ये बात स्वीकारा था कि हाँ, यहाँ पे एक लड़की की आत्मा टहलती है। और झारखंड के जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने भी ये बात स्वीकारा था ऑन कैमरा, जिस कारण और डर बढ़ गया था लोगों में और ये बात पेपर और न्यूज़पेपर में भी आई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ, वो लड़की इस पेड़ पे चढ़ते हुए नजर आई। कुछ लोग कह रहे थे कि वो लड़की ट्रेन पे चढ़ते टाइम कट गई थी नीचे आके। तो इसी तरह उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। बहुत साल बीतने के बाद कुछ रेलवे अधिकारियों ने सोचा कि चल के देखा जाए कि ऐसी क्या बात है।
तो 11 सदस्यों की टीम बनी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं। वो लोग अपना कीटोमीटर के साथ तैयार होकर वो चले गए उस स्टेशन पर रात बिताने। उन्होंने सारा अपना कैमरा सेट कर दिया और पूरी रात उन्होंने देखा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो लोग कोलकाता वापस आए और रेलवे को इन्फॉर्म किए कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो लोगों में दहशत फैली है वो सरासर झूठ है। इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ के जो टूरिस्ट गाइडर थे वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के अच्छा खासा पैसा कमाते थे। जब ये सब बात धीरे धीरे खुलने लगी, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले जितने भी सदस्य थे उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, तब लोगों ने राहत की सांस ली। और बात है 2009 की। तो वहाँ के जो सांसद थे उन्होंने सरकार से डिमांड किया। उस टाइम रेलवे मिनिस्टर, इस टाइम की जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, ममता बनर्जी, वो थी। उन तक पत्र पहुँची तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। और अप्रूव होने के बाद इस स्टेशन को 2009 में पूरी साफ़ सफाई के साथ खोला गया और वहाँ पे रेलवे कर्मचारी को भेजा गया। लेकिन आज भी लोग 5 बजे से पहले तक ही सफ़र करते हैं। 5 बजे के बाद वो लोग सफ़र नहीं करते और वहाँ पे 5 बजे के बाद कोई ट्रेन रुकती भी नहीं है। वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं रेलवे के, वो भी 5 बजे अपने घर चले जाते हैं और वो स्टेशन 5 बजे के बाद सन्नाटा वहाँ पे छा जाता था। और वो पूरा स्टेशन, ना वहाँ पे पब्लिक, ना वहाँ पे जानवर, ना वहाँ पे कोई रेलवे स्टाफ, पूरा स्टेशन खाली हो जाता था 5 बजे शाम तक। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताइए और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।